हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में वक्फ बोर्ड और अवैध घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, यहाँ पर कई इलाकों में देवभूमि संघर्ष समिति प्रदर्शन कर रही है और इनकी मांग है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और शिलाई क्षेत्र में अवैध घुसपैठ को रोका जाए। इन लोगों की ये भी मांग है कि हिमाचल प्रदेश में बन रही अवैध मस्जिदों का निर्माण रोका जाए। समीक्षा शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिरमौर में हिमाचल में वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें हिंदूवादी संगठन की हम आपको दिखा रहे हैं। समीक्षा, आपके पास क्या अपडेट इस वक्त, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, शिमला के संजौली से मस्जिद विवाद जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, पूरे प्रदेश भर में कई तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। मांग लगातार एक ही उठाई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश कोई भी विशेष समुदाय का अगर एक भी व्यक्ति यहां पर कार्य करने के लिए पहुंचता है तो उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर तरह से की जानी चाहिए। पिछले दिन शिमला के गुम्मा से भी तस्वीर देखी गई जहां पर 35 लोगों के एक ही महीना और एक ही डेट के साथ कई आधार कार्ड बने हुए हैं और अधिकतर जो लोग हैं वो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी लोगों ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। सीधे स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या मांग करते हैं अब आप? देखिए, हम तो प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो मस्जिद है इसको तोड़ा जाए। जो उन्होंने हमारे से वादा किया है कि हाँ, हम 5 तारीख के बाद जो भी फैसला आएगा तो उन्होंने कहा है कि भाई हम ये लोग जो है वो खुद ही मस्जिद में भी शामिल थे जब यहाँ संजौली में हुआ था। जी हाँ, हम प्रोटेस्ट में भी शामिल थे और एसपी साहब ने हमसे ये भी गुजारिश की थी कि तुम अपना प्रोटेस्ट बंद कर दो और हम किसी पे कोई। अब आप क्या मांग करते हैं? मैम, मेरी मांग तो ये है, अवैध मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने अवैध निर्माण करे थे, मल्याना से लेकर ढली तक सारे जो भी अवैध बना था वो तोड़ दिया गया है। मस्जिद क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? हम लोगों पे FIR की जा रही है। उस टाइम के मारे हुए निशान आज तक है हमारे पे। लाठीचार्ज करने का क्या तुक बनता है? हमने तो यही बोला कि मस्जिद अवैध बनी है तो तोड़िए इसको। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ नितेश भी जुड़े हुए हैं, समीक्षा, जो कि मंडी से हमारे साथ हैं। नितेश, अगर बात की जाए मंडी की तो यहां भी कमोबेश मुंबई जैसा ही यहां पर हाल था और जो मस्जिद कमेटी वहां की है उसने खुद से कुछ अवैध निर्माण तोड़ा है। फिलहाल क्या स्थिति है? क्या उस पूरी मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है या फिर उसका कुछ हिस्सा अवैध है और क्या उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है? मस्जिद का पूरा मामला है, उसको लेकर जो नगर निगम कोर्ट है उसके द्वारा यहाँ पे 30 दिन के भीतर जो यहाँ पे भवन बना है मस्जिद का उसको गिराने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन हमने हाल ही में देखा है कि जो नगर निगम कोर्ट है उनके द्वारा यहाँ पे आदेश दिए गए, जो बिजली पानी है मस्जिद का उसको भी यहाँ पे काट दिया गया है। लेकिन उससे पहले भी हमने लगातार यहाँ पे देखा था कि जो लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे थे। लेकिन उससे पहले ही जो मस्जिद निर्माण करने वाले लोग हैं, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो मस्जिद का निर्माण कार्य था, बाहर की दीवार थी उसको खुद ही वहाँ पे तोड़ने का वहाँ पे प्रयास किया गया था। लेकिन अब 30 दिन का समय नगर निगम कोर्ट द्वारा यहाँ पे दिया गया। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से जो परिस्थितियां हैं यहाँ पे बदलेंगी। और बिल्कुल, देखिए 3 दिन का वक्त दिया गया है और 3 दिन के बाद इस पर कार्रवाई होगी। अश्विन पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंबई से, जहां मुंबई से तस्वीरें आज देखने को मिली है। क्या अब इस अपील के बाद वहां के स्थानीय जो विधायक है वो भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी लोगों से अपील की कि आप अपने अपने घरों में चले जाइए, वापस यहाँ कुछ नहीं ढहा जा रहा है? लोग वापस जा चुके हैं या अभी भी डटे हुए हैं लोग सड़कों पर? जी नहीं, लोग पूरी तरह से यहाँ से जा चुके हैं। जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो हैं। हालांकि जो भीड़ आई थी धारावी के अलग अलग हिस्सों से, वो सारी भीड़ अभी चली यहाँ से गई है। पुलिस बंदोबस्त अभी भी हालांकि बरकरार है और जो BMC के अधिकारी, कर्मचारी और तोड़क दस्ता आया था वो भी यहाँ से अब जा चुका है। जी बिल्कुल, लेकिन यहां पर अश्विन, जिस तरह से लोगों को लामबंद किया गया, एक तो अवैध निर्माण और उसको फिर बचाने के लिए जिस तरह से स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश की गई है, निश्चित तौर पर इसमें राजनीति है। और अगर हिमाचल से लेकर के मुंबई तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा का पूरा पैटर्न नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मोडस है, पूरा पैटर्न है जो हमने पहले भी देखा है। अब कश्मीर में भी इस तरह की स्थिति रही है। जब स्टोन पेल्टिंग की जो समस्याएं हमने वहाँ देखी तो इसी तरह से मैसेजिंग करके लोगों को बुलाया जाता था। यहाँ पर भी इस मस्जिद को जब उसके अवैध निर्माण के हिस्से को तोड़ने आने वाले थे BMC वाले, उसका बाकायदा नोटिस दिया गया था। तो ये जानकारी स्थानीयों को बाकायदा लेटर हेड के जरिए, चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में लोगों तक मैसेज पहुंचाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बाकायदा लोगों तक मैसेज पहुंचाया गया। और इसके बाद लोग धीरे धीरे, क्योंकि धार्मिक मामला है, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है तो लोग वहां पहुंच जाते हैं। बहुत लोगों की बात नहीं पता होती कि कौन सा हिस्सा अवैध है। सिर्फ एक मैसेज दिया गया कि मस्जिद को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि मस्जिद का जो हिस्सा है वो अवैध है।
हालांकि अब कमेटी ने खुद माना है कि जो अवैध हिस्सा है वो कमेटी खुद उसे हटाएगी। 4 से 5 दिनों का बाकायदा समय लिया गया है ताकि तोड़क दस्ते को दोबारा बांधने की ज़रूरत ना पड़े। और जो प्रशासन है उन्होंने मस्जिद कमेटी की इस रिक्वेस्ट को मान भी लिया है, क्योंकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है निर्माण ना हो, प्रशासन खुद चाहता है और इसीलिए प्रशासन ने मस्जिद कमेटी की बात को माना है। देखना होगा कि 4 से 5 दिनों के बाद क्या स्थिति बनती है। जी बिल्कुल। और समीक्षा राणा हमारे साथ बनी हुई है शिमला से। समीक्षा, अगर बात की जाए जिस तरह से धारावी में अवैध निर्माण किया गया, लोगों की भीड़ को जुटाया गया, हिमाचल प्रदेश में लोगों को यही डर है कि इसी तरह मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण किया जाता है, उसके बाद आसपास बसाहट की जाती है विशेष समुदाय की, और उसके बाद फिर स्ट्रीट पावर दिखा करके अपनी टर्म्स को डिक्टेट किया जाता है। देखिए, अधिकतर जो यहाँ पर देखा जा रहा है और लोगों का विरोध है वो यही है कि जो लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं वो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं वो उनसे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर बाहर के लोग यहाँ पर बस रहे हैं, उसके बाद ही मस्जिदों के निर्माण इस तरह से अवैध रूप से कराए जा रहे हैं, और पूरे प्रदेश भर से इसी तरह की विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, जहां लोग ये मांग कर रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी सरकार जल्द लाए। हालांकि कमेटी का गठन उस पर कर दिया गया है, लेकिन कितनी जल्दी उस पर एक्शन लिया जाता है वो जरूर देखना होगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो लोगों का जो विरोध है वो ज्यादातर जिस तरह से जो लंबे समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर लगातार हिमाचल आ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, उन पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि उनकी वेरिफिकेशन प्रॉपर तरह से की जानी चाहिए। मैम, आपका नाम क्या और कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरा नाम प्रतिभा बाली है और मैं पिछले 40 साल से यहाँ रह रही हूँ शिमला में। तो अभी क्या मांग आप कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं हिमाचल सरकार से, जो ये हाहाकार हिमाचल प्रदेश में मचा है और ये जो इन्होंने लाठीचार्ज और ये अपना रवैया बनाया है वाटर कैनन यूज करने का, ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है। यहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं और हम पहले भी सद्भावना और समरसता से प्रदेश को देखते आए हैं और ऐसा यहाँ माहौल बना रहा है। लेकिन हिमाचल सरकार पूरी फेलियर अपना डिक्लेयर कर चुकी है कि वो इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने में असफल है। सर, आपका क्या नाम है और कितने टाइम से आप यहाँ संजौली में रह रहे हैं? हम तो पैदा यही हुई 70 साल हुई। संजौली मस्जिद का विवाद ये पूरे प्रदेश भर में कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। अधिकतर स्थानों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो वेंडर पॉलिसी है वो जल्द से जल्द बनाई जानी चाहिए। माहौल हिमाचल का खराब किया जा रहा है जो बाहर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल जी, जो बाहर से आ रहे हैं उनके सारे वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कौन आता है। Zee News।